जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो चैप्टर लेके आए हैं हम 50 क्वेश्चन है, उसमें सब वन लाइनर है, यानी फटाफट हम इसको देख लेते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चूंकि वो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया कि बाद में जब फैसला हो जाएगा कि कौन स्थायी अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी। ये तो रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी का मतलब परमानेंट। परमानेंट कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चौथा पॉइंट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय ने किया। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। छठा पॉइंट है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, यानी उसका बेस क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसका आधार था। सातवां है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? याद रखिएगा दोस्तों, इसमें किसी का नाम नहीं पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई थी? 1936 में फैजपुर में, यानी 1936 के फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। आठवां पॉइंट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? किसी ने दोस्तों छोड़ दिया, किसी का देहांत हो गया, यानी इसी तरीके से 2 साल 11 माह 18 दिन में कुल कितने सदस्य रह गए थे? 299। 10वां पॉइंट है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? याद रखिएगा, संविधान सभा में जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे वो केवल 70 थे। 11वां है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? अब यहाँ व्यक्ति के नाम ले रहा है, तो और वहाँ पे क्या था? किस सभा ने, यानी किसने? तो वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ व्यक्ति का नाम दिया तो क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। कब दिया था? 1895 में। ठीक है ना, इन्होंने पहली मांग की थी, संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1895 में ही। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की? 1936 में, फैजपुर के अधिवेशन में। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। 13वां है, B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कहाँ से चुने गए थे? बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, बंगाल से संविधान सभा में चुने गए थे। अब देखते हैं 14वां क्या है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। ये B.N. राव साहब क्या थे? बेनेगल रमा राव इनका पूरा नाम था। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। 15वां है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है। 16वां है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब भी कभी प्रारूप समिति के प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने की बात कहिएगी तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आएगा। ठीक है। 17वां है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हमारे देश का संविधान जो दोस्तों याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हो गया था। कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन कब से लागू हुआ था संपूर्ण रूप से? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों, चूंकि वर्ष 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे 26 जनवरी को ये घोषणा कर दी थी कि आज से हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। तो हर साल गुप्त रूप से क्या करते थे कि सब लोग अपने मन में मतलब थोड़ा बहुत झंडा वंडा ऐसे फहरा के मना लिया जाता था कि हम लोग यार आज़ाद हैं, ऐसे मान लिया जाता था। क्योंकि उसमें ब्रिटिश हुकूमत थी तो उनका थोड़ा वो डर भी था। लेकिन तब यही हुआ कि यार कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में कहा था कि यार हम लोग जो देश स्वतंत्र हो गया तो 26 जनवरी को ही लागू किया जाए। तो संपूर्ण रूप से जो भारत का संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से ये प्रधानमंत्री थे 1964 तक, और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और ये हमारे देश के सबसे लंबा कार्यकाल तक के प्रधानमंत्री हैं ये। 19वां है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने। सबसे पहले संविधान का विचार मतलब संविधान सभा की रचना के लिए संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज पार्टी ने वर्ष 1924 में। अब 20वां है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में कितने अनुच्छेद? वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 444। वहीं 22वां है, संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। अध्याय का मतलब भाग। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में की बात कर रहा है तो 12 है। जब पूछा जाएगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8, या तत्कालीन संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। दोस्तों संविधान सभा में जो निर्णय लिए जाते थे उसमें जितने लोग रहते थे वो जिसके तरफ जिस बात पे ज़्यादा लोग हाथ उठा देते थे कि यार मैं सहमत हूँ, उस बात को डन कर दिया जाता था, मान लिया जाता था। 25वां संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अब देखिए 26वां है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था ना, वो किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के तौर पर हुआ था। 27वां सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 28वां है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर वाले में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं 11 दिसंबर वाले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 29वां प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 30वां भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया, यानी कब बन के तैयार हो गया, और उसको अंगीकार करने के लिए चूंकि दोस्तों कुछ अनुच्छेद 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। जो शेष बचे थे ढेर सारे अनुच्छेद, वो सब सारे को लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। 31वां भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। बिल्कुल सही है, यानी भारत का संविधान क्या कहता है? हमारा भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। हाँ, ये बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कहा जाता है कि राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? हमारे भारत की जो शक्ति किसका आधार क्या है? यानी भारत की जनता ही इसकी शक्ति है। 33वां भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय व्यवस्था। 34वां है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी संपूर्ण भारत का अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन होता है तो ये कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 35वां है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों हमारे देश के कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। उन 6 अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। जब किसी भी व्यक्ति के इसका दुरुपयोग होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर आदेश जारी करता है, परमादेश जारी करने के बाद उसकी रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। 36वां है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य को और रखा गया। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य को और रखा गया, जिसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो यही था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 37 संविधान का रक्षक किसे बनाया गया? उच्चतम न्यायालय को। हर हाल में संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय होता है। वो बात अलग है कि हाई कोर्ट भी उसकी रक्षा करता है, लेकिन वो मेन मुखिया कहलाएगा उच्चतम न्यायालय। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? दोस्तों याद रखिएगा, जब पूछा जाता है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो प्रस्तावना को, लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो कैसे कहेंगे? अनुच्छेद 32 को। ठीक है ना? और या तो फिर अगर कहा जाए कि बाबा साहब अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो संवैधानिक सलाहों को तो किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। ठीक है। 29वां है, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। 40 है, दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? यानी किसके अंतर्गत आते थे? वो जो थे वो पहले पुर्तगाल के अधीन में थे,
और दोस्तों याद रखिएगा, लेटेस्ट ये करंट है कि दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव को एक राज्य मान लिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश तो थे ये, लेकिन बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इनको अलग से एक एक राज्य मान लिया गया कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों की राजधानी क्या हो गई है? दमन हो गई है। पहले दमन दीव की राजधानी दमन था, दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा था, लेकिन अब ये सब मिलके हैं, मिलने के बाद दमन हो गया इसकी राजधानी। 41वां, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता शर्त क्या है? कोई भी व्यक्ति अगर 10 वर्ष तक भारत में निवास कर ले, कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि रुक रुक के जाए वापस आए, जाए वापस आए, नहीं, कंटिन्यू अगर निवासी है यहाँ पर निवास कर लेता है तो यहाँ का नागरिक बन सकता है। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? प्राप्त थी दोस्तों, जम्मू कश्मीर, यहाँ प्राप्त थी रहेगा, ध्यान दीजिए जरा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्राप्त थी, प्राप्त थी, मगर अब नहीं है, अब दोहरी नागरिकता यहाँ पर प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 43, मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, ध्यान दीजिएगा। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? दोस्तों संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। अब किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब 45, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? दोस्तों याद रखिएगा, संघीय कार्यपालिका की शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। 46 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसमें दिया रहता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे दिया रहता है, लेकिन उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? दोस्तों याद रखिएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, यानी संसद कौन? यानी लोकसभा और राज्यसभा, तथा जितने भी राज्य की विधानसभा हैं उनके सभी सदस्य, एवं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जिसमें विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, तो इन दोनों के जो सदस्य चुने जाते हैं वो भी इसका वोटिंग करते हैं, वो भी इनको वोट देते हैं, ठीक है। 47वां, फिर देखिए 47 2 बार आ गया, चलिए ठीक है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। आप सोचते हैं, यह पूछा जाता है भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अब इनके आदेश पे सेना लोग कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। 48 है, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? बस 6 माह तक। 6 माह तक जो है राष्ट्रपति शासन प्रभावी रहता है, उसके बाद उनको उसी के अंदर अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। यही जो है मुखिया होते हैं, जो हमारा धन होता है उन सबका मुखिया यही होते हैं। 50वां, किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था? दोस्तों याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इन दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इसलिए अब यहाँ का जैसे पूरे भारत का कार्यकाल था 5 वर्ष, वैसे यहाँ का भी कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष। दोस्तों ये तो था मेरा आज का पॉइंट, और दोस्तों 50 पॉइंट थे ये, और बहुत अच्छे अच्छे थे। आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, बहुत बार आता रहता है, और इसका हम ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न लेते आएंगे बहुत जल्द, और आप लोग हमारे साथ बने रहा करिए। जय हिंद, जय भारत।